हर घर की बात है, छोटी मोटी नोक झोंक तो हो ही जाती है। हस्बैंड एंड वाइफ में छोटी मोटी नोक ना हो ये तो हो ही नहीं सकता कि हर घर की ये कहानी होती है कि मैं कहती हूँ 100% में से मैं कहूँ अगर 50% है तो हमेशा बीवी को या शोहर को गिला ही रहता है कि ये हो गया वो हो गया, या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, या तो ये तुम करती रहती हो, या तुम्हें ये सही नहीं करती, या तुम ये सही नहीं करती। ऐसा हो जाता है ना, होता होगा। आप भी अगर एग्री करती हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हाँ, मुझे तो ये है कि मैं एग्री करती हूँ जनाब, हर घर में ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं और हर घर की बात होती है कि जनाब के घर अगर फिर क्यों अगर ये छोटी छोटी नोक झोंक हो ना तो घर में मियाँ बीवी में अक्सर औकात दूरियां बढ़ जाती हैं। आज मैं इसी सिलसिले में बात करूंगी आपसे कि मियाँ बीवी की जो नोक झोंक है वो क्यों बढ़ जाती है, कैसी छोटी छोटी वजूहत होती हैं। क्या आप में या मुझ में कोई ऐसी कमी रह गई है तो आप भी मुझे बताइएगा, मैं भी आपको बताती हूँ। चलें जी, वीडियो को आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी आप ही के साथ रहें। आपकी आप ही भी अल्लाह के करम से आप सबकी दुआओं के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब, और आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और साथ में आपका शुक्र अदा करना चाहिए जो आप मेरी वीडियो को देखती हैं, सुनती हैं और पसंद करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो जनाब आज की थोड़ी सी डिटेल घर की कि ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे जी, 2 सूट हैं, 2 नहीं 3 है सॉरी, और ये मुझे बहुत ही पसंद आए थे। बस मैंने कहा वैसे ही देखा तो फिर मैंने कहा वैसे मैंने ऑनलाइन जो मैंने मंगवा लिया उसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है और इसके साथ जनाब बहुत ही अच्छा काम हुआ है। और इसके अलावा जनाब दूसरा भी सूट इस तरह है, 2 एक तरह के हैं ब्लैक वाले और दूसरा एक है जनाब, बहुत ही अच्छे। साथ साथ आप वीडियोज़ को भी देखें, घर के वही रैंडमली काम वो भी होते चले जाएंगे और साथ में आपसे डिस्कस भी करती चलूँ। जनाब आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छी होने वाली है। हर घर की कहानी है जनाब। छोटी मोटी बात तो जनाब हर घर में ही होती रहती है, मियाँ बीवी के इख्तलाफ हो ही जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी जब इख्तलाफ बड़े बातों में हो जाए या बड़े इख्तलाफ बड़े झगड़ों में बदलने लगे ना तो जनाब ये दूरियां बढ़ा देते हैं। मियाँ और बीवी के दरमियान में बहुत सी दूरियां हो जाती हैं। यही छोटी सी बातें होती हैं जनाब जो एक दूसरे के दिल में मैं कहती हूँ नफ़रत पैदा कर देती हैं जनाब। वो कौन सी बातें हैं जनाब जो शोहर को करनी चाहिए, फिर इसके बाद मैं बीवी की भी बात बताऊंगी कि बीवियों को क्या करना चाहिए जनाब। सबसे पहले शोहर क्या होता है, शोहर क्या करते हैं। हमेशा औकात ये नहीं कि वो शोहर हैं या बीवी को उसकी ज़रूरत नहीं है जनाब। हर हाल में बीवी को अपने शोहर की ज़रूरत होती है, जैसे शोहर को बीवी की ज़रूरत होती है इस तरह बीवी को शोहर की भी ज़रूरत होती है। वो औरत क्या है, औरत सिर्फ एक मैं कहती हूँ तारीफ़ के मोहताज है। मर्द हजरात ये कहते हैं कि यार हमारी शादी को इतना अरसा गुजर गया है, 30 साल गुजर गए हैं, 20 साल गुजर गए हैं, अब मेरी बीवी को नहीं मेरी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं। यार ये पूरी ज़िंदगी का मामला है। अगर मेरी वीडियो का कोई जेंट्स देख रहा है कोई जो जनाब आपके साथ भी खुसूसी ये बात है कि अपनी बीवी की तारीफ़ किया करें। और जी जनाब ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप उनकी तारीफ़ कर देना तो उनका दिल भी बड़ा हो जाता है, वो और अच्छे से जनाब काम करती हैं, आपका अच्छे तरीके से ख्याल रखती हैं, आपके घर का आपके बच्चों का जब ख्याल रखती है तो जनाब छोटी सी ये तारीफ़ की मोहताज तो हो जाती है ना। औरत क्या चाहती है सिर्फ मर्द से, सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है ना, एक केयर चाहती है कि अच्छा ख्याल रखें, थोड़ी सी तारीफ़ कर दीजिए। अगर खाना अच्छा बन गया है तो उनकी थोड़ी सी तारीफ़ कर। लेकिन मर्द क्या करते हैं, अक्सर औकात ये कहते हैं ना कि बीवी को तो ज़रूरत ही नहीं है मेरी कि मैं तारीफ़ करूँ, उसको तो ऑटोमेटिक पता है कि उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। नहीं, जब तक आप उनकी तारीफ़ नहीं ना करते तो उनको नहीं पता चलता कि मेरी तारीफ़ हो रही है जनाब। ये क्या होता है, दिल का हौसला बढ़ जाता है और आप तारीफ़ कर ही दिया करें। देखिए लेकिन क्या होता है, दूसरे नंबर पे मर्द ये कहते हैं कि मैं तो सारा दिन अपनी बीवी के लिए अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, ये करता हूँ, थका आ रहा आता हूँ, सारा दिन कमाता रहता हूँ, ना जाने कितनियों की बातें सुनता हूँ। वाकई में होता है, यहाँ सही कहते हैं कि कमाते हैं, ख़वातीन के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी बीवी की और अपने बच्चों का ख्याल रखें। थोड़ी सी उनकी तवज्जो की भी ज़रूरत होती है। अगर तवज्जो की ज़रूरत हो मैं कहती हूँ 4 चाँद लग जाते हैं जनाब। ये छोटी छोटी बातें होती हैं तो मर्द हजरात ना कहते हैं या डरते हैं या झिझकते हैं, कहते हैं कि नहीं ना कहते कि मैं आपके लिए कमाता हूँ, बस ये कह देंगे मैं तो सुबह से शाम कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन नहीं यार, ये आपका अगर फ़र्ज़ है तो साथ साथ आपका ये भी फ़र्ज़ है कि आप
अपने बीवी पे, अपने बच्चों पे थोड़ी सी दिलचस्पी लें, उनकी तारीफ़ करें, या थोड़ी सी अच्छे मज़ाक या खुशी से अगर टाइम स्पेंड करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है उनको जनाब। इसके साथ साथ अगर आप बीवी के साथ ये कह दें कि आप बहुत अच्छे कपड़े प्रेस करती हैं, बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं, तो क्या हो जाता है, बहुत अच्छा खाना बना रही हैं, आज खाने का मज़ा, या मेरा दिल ही नहीं करता कि बाहर खाऊं, मुझे तो आपका खाना अच्छा लगता है। तो इससे क्या होता है, बीवी को भी बहुत ही अच्छा लगता है, और शोहर जो होता है मैं भी इतने अगर इख्तलाफ के बावजूद भी वो बीवी का दिल ये करता है यार मेरा शोहर जो है मुझसे प्यार करता है, मेरी तारीफ़ करता है। मैं कुछ मामले को भी पीछे रहने दे देती हैं, लेकिन मर्द हजरात की भी थोड़ी सी ये कमी होती है ना कि वो नहीं चाह के भी नहीं ना कर रहे होते, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी बीवी को ऑलरेडी ये पता है कि मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, या मैं अब 30 साल हो गए मेरी शादी को, या 15 साल हो गए मेरी शादी को, मैं अब क्यों करूं तारीफ़। नहीं, ऐसा नहीं है यार, तारीफ़ करने की कोई उम्र कैद नहीं है, या प्यार करने की या मोहब्बत करने की कोई उम्र नहीं होती। बुढ़ापे में तो आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, 30-35 साल में अगर आप पहुंच गए हैं शादी को, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो पहुंचे हैं, तो उसके साथ साथ आपकी बीवी को आपकी तारीफ़ की भी ज़रूरत है, थोड़ी सी तारीफ़ कर देना तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ अब बीवी की क्या, मैं कहती हूँ क्या काम है, बीवी के जो काम है वो क्या कि मर्द की फितरत को समझे, मर्द की नेचर को समझ जाएगी ना तो उनको पता होगा कि मर्द किस टाइम मूड ऑफ होता है, किस टाइम ठीक होते हैं, क्या नेचर है इनकी। तो अगर ये औरत समझ जाए ना तो यकीन कीजिए ये सारे मसाइल तो आते ही नहीं हैं। क्योंकि देखिए मर्द अगर बाहर जाता है, कमाता है, मुश्किल से कमाता है, ज़ाहिर सी बात है ना जानो कितनों की बातें सुनता है, लेकिन जब बीवी शोहर जब वापस आता है तो बीवी अगर उनको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर दे या शिकवे शिकायतें शुरू कर दे तो यकीन कीजिए ये बात बहुत बड़ी झगड़े में आ जाती है। क्योंकि बीवी को चाहिए को आराम तहम्मुल से के साथ उनसे बात करें, पहले खाने पीने का पूछे, पानी का पीछे, इसके बाद अगर कोई बात करनी है तो कीजिए। लेकिन देखें जब ये मुसलसल आप अगर ये करती रहेंगी, ऐसी बातें उनके साथ करेंगी तो फिर क्या होगा, ये होगा ना मर्द बेजार होगा, आखिरकार वो आपसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेगा, आपसे फासला रखेगा, आपसे दूरी करेगा। तो जनाब ये बात जो होती है, अगर क्या आपके कहने से अगर मियाँ आपके शोहर जो हैं वो आपकी अपनी माँ को छोड़ देंगे, नहीं, अपनी बहन को छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ना ही वो अपने अपने बहन भाइयों की या माँ की कभी बुराई करेंगे। असल में ऐसा होगा कि आपकी जो इज़्ज़त है वो उनके दिल से गुजर जाएगी और वो यही कहेंगे कि हर टाइम यही बात करती रहती है, यही ज़िक्र, यही झगड़े, यही शिकायतें, यही शिकवे, यही गिले शिकवे, मैं थका हारा आता हूँ, मेरे आगे शिकवे शिकायतें शुरू हो जाती हैं, चाहे वो माँ कर रही है, चाहे वो बीवी कर रही है। देखिए ये बहुत ही बुरा लगता है और दूरी की बड़ी वजह बनती है। तो जनाब अगर आप वाक़ई में ऐसा करते हो तो आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना। शिकवे शिकायतें करने वाली जो औरतें होती हैं ना, मैं कहती हूँ मर्द के दिल से निकल जाते हैं। तो जनाब इसके बाद दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अगर मर्द कमा कर आया है लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आप अगर ये कर दें ना, थोड़ी सी तारीफ़ कर दें, तारीफ़ ऐसी कर दे कि आप मेरे लिए कमाते हैं, हमारे बच्चों के लिए कमाते हैं, आप तो बहुत अच्छे करते हैं, वो यार सारी थकन जो है वो भुला देते हैं। मर्द हज़रात जो है सारी थकन वो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा करूं, कि मैं मेरी बीवी मेरे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने। और वाकई में ऐसा होता है, हर मर्द की यही ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी अच्छा पहनेगी तो अच्छी लगेगी, अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी, अच्छा रखेगी तो हर चीज़ अच्छी लगेगी। तो जनाब तो आपने भी बस थोड़ी सी तारीफ़ करनी है एटलीस्ट कि अगर शोहर आपके हाथ में रखता है जी, बजट रखता है, तो इसके बाद आपने थोड़ा बहुत बचा कर शोहर के लिए थोड़ी सी कुछ भी परफ्यूम या गिफ्ट कर देना है। गिफ्टिंग में करने से कुछ नहीं होता, कुछ अगर थोड़े से पैसे अगर साइड पे रख देती हैं, कभी कपड़ों का सूट ले आया, कभी स्वेटर ले आई, कभी शॉल ले आई, कभी कुछ ऐसी चीज़ लाई जो आपके हस्बैंड को अच्छी लगती है, कभी अगर आपके हस्बैंड की बर्थडे आ गई, अगर केक सेलिब्रेशन कर ली तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह मर्द का दिल भी बहुत बहुत अच्छा हो जाता है कि मेरी बीवी मेरी केयर करती है, मेरा ख्याल करती है, मेरा देखिए मुझे गिफ्टिंग करते हो। इस तरह क्या होता है, इससे ये होता है कि मर्द के दिल में इज़्ज़त और हो जाती है, दूरी ख़त्म हो जाती है। जनाब आज के बाद आपने ऐसा ज़रूर करना है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कोई भी बात करनी हो, कोई भी काम करना, इवन कि छोटा सा भी अपने घर का कोई फ़ैसला करना या अपनी ज़ात को कोई फ़ैसला करना है, बच्चों का कोई फ़ैसला करना है, तो अपने शोहर को हुक्मरान बनाएं, अपने शोहर को साथ रखें कि आपके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। इवन कि अगर आप अपने
मैके जा रही हैं तो आप कहें कि मैं तो आपके बगैर जा ही नहीं सकती, मैं तो जाऊंगी ही नहीं। तो इस तरह क्या होता है, आपका शोहर भी ये समझते हैं कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है तो मेरे बगैर तो जा ही नहीं सकते। तो जनाब जब ऐसा होता है ना, छोटी छोटी बातें का ख्याल रखना होता है कि छोटी छोटी बातों का ख्याल करें कि मेरी बीवी मेरा ख्याल करती है, मेरी बात को इम्पोर्टेंस देती है, तो जनाब बहुत ही अच्छा लगता है शोहर को भी। और शोहर जो है दूर होने के बजाय आपके करीब हो जाता है। मैं भी ऐसी बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो अपने आप को ही बड़ा समझ रही होती हैं, बड़ा कह रही होती है मैं ही सब कुछ, मैं अपने फैसले कर रही होती है। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह ये होता है कि आपकी दूरी, आपकी और आपके शोहर की दूरियां बढ़ रही होती हैं। और फिर आपकी शादीशुदा लाइफ जो होती है इसमें बहुत कहते इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसमें अगर आप, ये नहीं है कि अगर आपकी उम्र हो गई है जी 30 से 35 साल होगी, आपकी शादी की ज़िंदगी गुजर गई है, 35 साल गुजर गई, आप अपना फ़ैसला खुद करने लग जाए। नहीं, अल्लाह ताला ने जब शोहर को इतना बड़ा रुतबा दिया है ना, तो वह इसीलिए दिया है कि आप उनके राय के मुताबिक, उनके मशवरे के मुताबिक चलें। अगर उनको आप बड़ा समझें तो अब बहुत बड़ी चीज़ है जनाब। अपने अल्लाह ताला ने हमारे लिए वही बनाया, हमारा अल्लाह ताला हर इंसान के सर का साया जो है सलामत रखे जनाब। तो जनाब आज के बाद आपने ये इन बातों का ख्याल रखना। आई होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में जो नए आए सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा जनाब, क्योंकि आपकी अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार करती है और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक फैमिली की तरह हैं। और मुझे फैमिली, जब मैं रोज़ाना वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि अच्छे फीडबैक आते हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।